सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्च त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासि जय मंगलभूदानं विमलानं नर्दंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यारणं नमोऽसि सर्वसिद्धारणं नमो हरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयुर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य श्रवणार्थ 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवणार्थ 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की, परम पूज्य हरिकरत्न 105 जिज्ञासा श्री माता जी की, परम पूज्य मुनि संघ की। अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन व्यूज देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी है। भव्यात्मा इंसान सुख के दिनों में हंसता है, मुस्कुराता है और दुख के दिनों में रोता है, बिलखता है। जीवन में घटित होने वाले उन कार्यों को तो समझ लेता है, पर उस कार्य के पीछे के कारण को शायद नहीं समझता। ये इस ब्रह्मांड का, विश्व का सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई कार्य घटित नहीं होता। जहां बहुत बड़ा वटवृक्ष दिखता है, वहां भले ही छोटा सा बीज, पर बीज होता है। बिना बीज के जैसा वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही मां बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। सुख के दिनों में व्यक्ति मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए दिखता है, पर उसके कारणों को समझ नहीं पाता। दुख के दिनों में भी आपने भी कई बार आंखों में नहीं आए आंसू, कई बार आए, पर मां आंख में आंसू आने के पहले कभी ये विचार किया
कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये सत्य, और ये सत्य जान लेना, बिना कारण के संसार का कोई भी कार्य होता ही नहीं। चाहे अच्छा कार्य हो, चाहे बुरा कार्य हो, चाहे इंसान बनने का पुरुषार्थ हो या भगवान बनने का कार्य क्यों ना। जो बने भगवान हैं, उस बने भगवान को तो फिर भी हर कोई भगवान के रूप में मानता है। पर कभी ये विचार किया कि भगवान बनने के पीछे जो आज बने भगवान रूपी कार्य दिख रहा है, उसके पीछे कुछ कारण था कि नहीं था। ये सूत्र श्रवण भाई हमेशा 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 जीवन में याद रखना, कार्य लिंग ही कारणम। अगर हमें कार्य दिख रहा है तो पक्का मानना उसके पीछे का कोई ना कोई कारण अवश्य है, क्योंकि कारण दिखे जरूरी नहीं है। कारण दिखे जरूरी नहीं है, बीज दिखे भरत जी जरूरी नहीं है, पर बीज जमीन में गया है तभी तो वृक्ष आसमान में खड़ा है। आज कोई भगवान बना बैठा है, मतलब माँ पक्का मानना कभी न कभी वो इंसान भी बना होगा। मैं 2 हाथ 2 पैर और एक मस्तिष्क वाले इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। वह इंसान तो आप भी कई बार बन चुके हो, पर इंसानियत के साथ एक इंसान जब इंसान बनता है, जब इंसान बनता है, श्रद्धा समर्पण के साथ जब वह इंसान इंसानियत को पहचान कर इंसान बनता है, पक्का मान लेना तभी कभी वह भगवान बनने का बीज उसके भीतर अंकुरित होता है। जब कहीं अंधेरे कक्ष में हमें उजाला दिख जाए, ये खोजने की आवश्यकता नहीं है कि बल्ब कहाँ पे है, लालटेन कहाँ पर है, टार्च कहाँ पर है। प्रकाश हुआ है मतलब कहीं न कहीं प्रकाश का स्रोत अवश्य है। वृक्ष दिख रहा है तो कहीं न कहीं बीज जमीन में बोया गया है। आज कोई भगवान बना है तो कभी न कभी वो इंसान भी बना है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, और आज के नहीं सभी कालों के परिप्रेक्ष्य में सत्यता तो नितिन भाई यही है कि भगवान बनना कठिन नहीं है। माँ, भगवान बनना कठिन नहीं है। आप लोग सोच रहे थे, आज तक तो हमने यही सुना कि भगवान बनना कठिन है, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, मुनिराज बनना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ये छोड़ो वो छोड़ो। मैं कह रहा हूँ भगवान बनना कठिन नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में एक इंसान बनना कठिन है। और जो एक बार इंसान बन जाता है, भगवान बनने में समय नहीं लगता। आचार्य ने भी तो यही लिखा, जो श्रद्धा पूर्वक एक बार श्रावक इंसान बनता है, सच्चा इंसान श्रद्धा से विवेक से अपने जीवन को भर लेता है, और जहाँ श्रद्धा विवेक से कार्य प्रारंभ होता है, वही इंसानियत से युक्त इंसान भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़ता है। जो एक बार इंसान बन गया, चौथा गुणस्थान जिसने प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया, अब क्या बचा? अब पुरुषार्थ बहुत बहुत और बहुत सहज हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है। एक मिनट के लिए भी किसी जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, विश्वास मानना उसका मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन ही संसार शेष रहा। भले ही अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत विशाल काल है, पर कम से कम ये तो सोचो, अनंत संसार अनंत दुखों का उसने अंत तो किया।
अंत करने का पुरुषार्थ तो किया, कितने कितने पैसे लगेंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मां सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के लिए, आज्ञा सम्यक को धारण करने के लिए मैं पूछना चाहता हूं कितने रुपए, कितने टके? कुछ धन दौलत नाम शोहरत कुछ नहीं खर्च करना, कुछ खर्च नहीं करना। मात्र 1 मिनट का भी आगम के परिपेक्ष में ज्ञानियों तुमने सम्यक दर्शन और श्रद्धान प्राप्त कर लिया है। विश्वास मानना, अनंत संसार में अजय भाई भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा। पर क्या करें, हमें इन दुखों में ही सुख दिखते हैं, उन बुरे दिनों में ही हमें भगवान याद आते हैं। ये बात हमेशा 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 ध्यान रखना। जैसे बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में प्रभु और गुरु याद आते हैं, माँ अच्छे दिनों में और प्रभु और गुरु को याद करते तो बुरे दिन जिंदगी में आते ही क्यों? नहीं आए ना? दुख के दिन क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि अच्छे दिनों में, पुण्य के उदय में हम इस कदर भूल चुके थे, इस कदर सच्चे देव शास्त्र गुरु को भूल चुके थे कि हम अपने ही आने वाले समय के लिए पुनः दुखों को आमंत्रित करने का पुरुषार्थ करते रहे। ये पुनः याद दिलाऊं मैं, आज पुनः याद दिलाऊं। आज कार्य तो दिख रहा है, पर ज्ञानियों बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज जो कुछ भी कार्य रूप दिख रहा है वह पूर्ण रूप से तुमने प्राप्त किए गए कारणों का ही फल है। और आवश्यकता नहीं है कि एक कार्य के लिए एक ही कारण हो, आवश्यकता नहीं है कि एक कार्य के लिए एक ही कारण हो, है नहीं है। भोजन बनाती हो माँ? बोलो ना, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हो तो अच्छे भोजन के लिए क्या मात्र एक आटे का ही कारण चाहिए? नहीं, आटा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आटा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पाटा और बेलन सही नहीं तो बोलो ना, रोटी सही नहीं बनेगी, रोटी सही नहीं बनेगी, रोटी सही नहीं बनेगी। और रोटी सही बन भी गई, तवा सही नहीं तो, अग्नि सही नहीं तो, और ये सब कुछ सही है वीरेन जी, पर बनाने वाली ही सही नहीं तो। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर बनाने वाला ही आज सही नहीं है। इसलिए सही समय, सही स्थान, सही पर्याय, सही कुल, सही निमित्त मिलने के बाद भी आज भगवान आत्मा भगवान नहीं बन पा रहा है। ध्यान रखना, कारण एक नहीं होता, कारण एक नहीं होता, कारण अनेक 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 कारण होते हैं। कार्य तो हर कोई पहचान लेता है, जान लेता है, पर कार्यों को देखना डॉक्टर भरत जी कठिन नहीं है। पर नाड़ी क्यों पकड़ते हो? नब्ज क्यों पकड़ी जाती है? डॉक्टर दुनिया भर के रिपोर्ट्स क्यों मंगवाता है? मात्र और मात्र यही उद्देश्य है, अगर सही कारण पकड़ में आ जाए तो सही कार्य भी पकड़ में आता है। और जिसने आज तक कारणों को नहीं समझा, जिसने आज तक कारणों को नहीं समझा, उसके जीवन में कभी कभी अच्छे कार्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि आज आप भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हो, जन्म रूपी कार्य तो आपने देख लिया, समझ लिया, उसकी घोषणा भी आपने सुन ली। पर ध्यान रखना, अगर गर्भ रूपी कारण नहीं होता, अगर गर्भ रूपी कारण नहीं होता तो शायद जन्म रूपी कार्य नहीं दिखता, और जन्म रूपी कारण नहीं होता तो परमात्मा रूपी कार्य भी शायद आने वाले समय में नहीं मिलता। एक कारण से दूसरा कार्य, उस कार्य से पुनः अगला कार्य
ये कारण कार्य व्यवस्था संसार में अनादि से चल रही है। भले ही अच्छा बुरा कार्य जीवन में घटित होते हुए दिख रहा है, ये पक्का और पक्का पुनः पुनः मान लेना कि कहीं न कहीं कारण तद अनुकूल ही मिला है, तद अनुकूल ही मिला है। आम का वृक्ष अगर बगीचे में लगा है तो बीज किसके होंगे? बीज किसके होंगे? आम का पेड़ लगा है, तो ये पक्का है बीज भी आम का ही बोया था। और आंगन में अगर बबूल कांटेदार खड़ा है तो बीज आम का नहीं, बीज भी बबूल का ही बोया गया था, बबूल का ही बोया गया था। और ये भी सत्य मान लेना, दूसरे किसी की शक्ति नहीं है। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे जीवन में आकर सुख दुख कांटे का या मीठे का बीज बोए, ये बीज बोने वाले भी आप है और फल को काटने वाले भी कौन है? महाराज आप ही है, आप नहीं है, आप है। समझो, विचार करो। जो भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक आप सभी मनाने वाले हो, मनाते आए हो, ये ध्यान रख लेना। भगवान बनना कठिन नहीं है। अगर कठिन कुछ है तो इंसान बनना, श्रावक बनना कठिन है। जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा वो अपने आप पुरुषार्थ करते हुए, छटपटाते हुए संयम के लिए प्रवृत्त होगा और संयम मार्ग, मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा। तो पक्का है वो 10वां 12वां 13वां 14वां गुणस्थान प्राप्त करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। पर कारण तो ठीक कर ले, कारण तो ठीक कर ले। आज इंसान अपने कारणों को, अपने साधनों को, अपने जीवन को ठीक करना नहीं चाहता और कार्य बिगड़ता है। फिर दूसरों को कहीं न कहीं कोसने का प्रयास करता है। अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कभी झांक कर देखो। उन बने भगवान को तो पूज लेना नीरज बहुत आसान है, बने भगवान को पूज लेना बहुत आसान है। पर भीतर बैठे हुए बनने वाले भगवान को समझ लेना बहुत कठिन है। और ये भीतर का कारण ही व्यक्ति नहीं समझता, भीतर का कारण ही नहीं समझता। राग द्वेष विषय कसाय, इनमें इस कदर उलझते हुए इस भगवान आत्मा को पुनः दुख के कारण उपस्थित कर रहा है और फिर बिलकता है, कोसता है। इनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण काम बिगड़ा। नहीं बोलते ना माँ? कितनी सहजता से हम दूसरों को प्रत्यारोप कर देते हैं। पर कभी अपने भीतर भी सोच ले, विचार ले कि मैंने पहले क्या किया था और आज ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी मैं दूसरों को कोसते हुए अपने जीवन को, अपने पुण्य को, अपने समय को किस कदर बर्बाद कर रहा हूँ। अच्छे और बुरे का बीज मेरे भीतर है। भगवान और भयवान बनने का निर्णय मेरे ऊपर है। कैसी अद्भुत बात है, कैसी अद्भुत बात है। एक पाषाण नवीन भाई एक बार मंदिर में पहुंचता है, वो पाषाण कारण था, भगवान रूपी कार्य बन गया। ये भगवान आत्मा रूपी कारण होने पर भी वो भगवान बन नहीं पा रहा है। भीतर बैठी हुई छोटी सी विषय वासना और कसाय राग द्वेष की जो कणिका है, कल बताया था ना, मुख में दबाई हुई वह माँ नमक की डली, कसाय की डली फेंक दो, तभी कुछ काम हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। अन्यथा होने वाला नहीं है। दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों को बुरा भला कर देना बहुत आसान है। तुम्हारे जिंदगी में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, उसके कारण दूसरे कोई नहीं है, कोई गुरु, कोई भगवान कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ, ये पहचान लो।
ये पहचान लो, मैं ही मेरा कारण हूँ और मैं ही मेरा कार्य हूँ। अगर मैंने अपने कारणों को समझकर कारणों को ठीक किया है, अपने बर्ताव, अपने भाव, अपने परिणाम, अपनी भाषा, अपने कसायों को ठीक कर लिया है, तो पक्का मानना मैं ही कारण हूँ परमात्मा रूपी कार्य के लिए। कौन बनाएगा भगवान? मेहरुनी। कौन बनाएगा भगवान? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। बाहर के साधन कितने ही अच्छे मिले, बाहर के कारण कितने ही अच्छे मिले, पर अंतरंग कारण जो मेरा स्वयं का उपादान है वो अगर ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें, तुम्हारे जीवन को ठीक कर पाए। कभी उस जीव ने भी पुरुषार्थ किया होगा, कभी उन पुराण पुरुषों को, महापुरुषों को और उनके पुराण ग्रंथों को खोलकर देखने का प्रयास करना। माताओं, कितना पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा, तब जाकर आज भगवान बनकर वे सिद्ध शिला में विराजमान है। जो भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक और आज जन्म कल्याणक मना रहे हो, उनसे ही पूछ लेना, उनसे ही पूछ लेना, उनकी ही पिछली पर्याय के कारणों को समझ लेना। क्या बिना कारण के कोई कार्य हुआ? जो तीर्थंकर भी बने, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया, ये जितना कार्य दिख रहा है वह कार्य भी कहीं न कहीं उन 16 कारणों से ही प्राप्त हुआ है, एक कारण नहीं। माँ, रोटी बनाने के लिए कितना कारण? एक कारण से कार्य नहीं होता, एक कारण से कार्य नहीं होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 कारण भावना जब उस जीव ने भाई, उस 16 कारण भावना का ही ये प्रतिफल है कि आज भगवान का ये जन्म कल्याणक महोत्सव आप और हम सब मिलकर बधाई देकर मना रहे हैं। कैसे मना? एक कारण नहीं, भावना 16 कारण भावना। एक भी भावना कम है तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला नहीं है। 16 कारण भावना, 1 2 3 4 क्रम से जब तक ये पूरी भावनाएं पूर्ण नहीं होती है तब तक ध्यान रखना जीवन में वह तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय संभव नहीं है। उदय तो 13वें गुणस्थान में होगा। अभी जो भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है वह भगवान के तीर्थंकर प्रकृति का, पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। जैसे सूर्य उदित होने से पहले ही लालिमा और उजाला हो जाता है, वह फूल की बॉडी कली खिलने के पहले ही उसकी हल्की हल्की सुगंध महकने लगती है, ऐसे ही जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय समोशरण में 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद होगा, उसके पूर्व ये गर्भ कल्याणक, ये जन्म कल्याणक, ये सभी कल्याणक मनाने के लिए जो स्वर्गों के देव अपना कार्य छोड़कर पहुंच रहे हैं, ये सूर्य के पहले की लालिमा है, उदय के पहले की लालिमा है। ये पुण्य उदय में आने के पहले ही पर मुख से उदित होने वाली ये पुण्य प्रकृति है। क्या अद्भुत पुण्य होगा उस जीव का, जहां साक्षात वे सौधर्म कुबेर आदि स्वर्गों के इंद्र अपना सब कार्य छोड़कर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए उस अयोध्या नगर में पहुंच चुके। कितना हो भाग्य उस पुण्यात्मा जीव का होगा। और 1-2 रत्न नहीं सुने होंगे ना, कितने रत्न एक समय में वे 3.5 करोड़ ऐसे दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा, 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन। और प्रतिदिन नहीं, कितने माह तक 15 माह तक गुना कर लेना। 15 का उस 14 करोड़ के साथ
इतने 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 रत्नों की वर्षा वह भगवान के जन्म के पूर्व ही हो चुकी थी। क्या पुण्य होगा, क्या पुण्य होगा। आज अस्पताल में आपके संतान मोड़ा मोड़ी जन्म लेते हैं। माँ कितने लोग होते ताली बजाने वाले होते हैं? ताली बजाने वाले होते हैं कि गाली देने वाले होते हैं? न ताली बजाने वाले न गाली देने वाले। आजकल तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता अंदर क्या हुआ बाहर क्या हुआ। सोच लो जहां पूरा जगत जहां नरकों में दुखों के अलावा अन्य कुछ नहीं होता, उस नारकियों को भी एक क्षण का वह साता का शांति का अनुभवन होता है कि साक्षात कहीं न कहीं मध्यलोक में तीर्थंकर का जन्म हुआ है। नारकियों को भी कुअवधि ज्ञान से अनुभूत होता है। फिर सोच लेना, इंसान बनने का प्रयास करो, इंसान बनने का प्रयास करो, इंसान बनने का प्रयास करो। जब नारकियों को एक क्षण के लिए अनुभूत हुआ, वह स्वर्गों के देव भी अपना कार्य छोड़कर भगवान का कल्याणक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और हम ऐसे अभागे हैं कि हम अपना दुकान, घर, परिवार और कार्य छोड़कर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये कारण है भविष्य के कार्य का, ये कारण है भविष्य के कार्य का। किसी को पूछने मत जाना, किसी भविष्यकार, किसी ज्योतिषी से पूछने मत जाना मेरे भविष्य में क्या लिखा है। आज तुम जो तुम कारणों को प्राप्त कर रहे हो ना, कल वही कार्य बनकर एक छोटा सा बट का बीज जब इतने बट वृक्ष को पैदा करता है, फिर सोच लेना तुमने एक मिनट की गई विपरीत परिणति का फल तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में किस कदर फलीभूत होगा। ये थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके जीवन को और धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये पक्का मान लेना, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही कार्य प्राप्त होगा, वैसा ही कार्य होगा। हम आज भी अपने कारणों को सुधार सकते हैं, आज भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, पर कैसे बदले। भीतर कहीं न कहीं वह अहंकार की कसाय की इस कदर गांठ बैठी है कि कई बार हम पंचकल्याणों में प्रवचन सुन चुके, कई बार स्वाध्याय कर चुके, पर मात्र पन्ने पलटने के अलावा, कानों का, इंद्रियों का विषय बनाने के अलावा स्वाध्याय और कभी हमने ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है। सच्चा ज्ञान तो तभी हो सकता है जब तद अनुसार हमारा कुछ पुरुषार्थ हो। ये सत्य है आनंद जी कि सत्य पूर्ण रूप से जीवन में नहीं उतर पाता, पर आंशिक तो हो। एक कदम तो हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, पर हमारी मान कसाय हमें मानने नहीं दे रही है, सत्य को सत्य स्वीकार करने नहीं दे रही है। ये जानो, ये पहचानो, जब तक भीतर किंचित भी कसाय बैठी रहेगी, तब तक आप भगवान बन नहीं सकते। यहाँ तो लोगों को कहना पड़ता है, मुकेश जी जन्म हुआ है तालियां बजा लो, कहना पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि भगवान का जन्म हो रहा है, जन्म कल्याणक होने वाला है। यहाँ तो एक व्यक्ति को जाके कार्ड भेंट करना पड़ता है। क्यों बुढ़ा वालों, आमंत्रण देने आए ना, हमारे यहाँ पंचकल्याणक है, एक को जाके कहना पड़ता है। क्या अद्भुत उन तीर्थंकर भगवान का और तीर्थंकर प्रकृति, पुण्य प्रकृति का उदय है। क्या अद्भुत बात है। बिना कहे ही वे स्वर्गों के 12.5 करोड़ वाद्य अपने आप बजने लगते हैं। यहाँ तालियां बजाने के लिए कहना पड़ता है कि भैया तालियां तो बजा लो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ तालियां बजाने के लिए, पर बता रहा हूँ कहना पड़ता है लोगों को कि अरे आनंद का उत्सव है, महोत्सव है, कुछ करो। वहां तो सहज रूप से अपने आप वाद्य बजाने पड़ते हैं, और वहां तो अपने आप वे 12.5 करोड़, कितने माँ 12.5 करोड़ देखे कभी जीवन में? आप लोग सुनोगे तो
कान फट जाएंगे। 10 मिनट बजते हैं तो ऐसे लगता है बंद तो करें। 12.5 करोड़ वाद्य बजना, 14 करोड़ रत्न बरसना हंसी खेल नहीं। और जो रत्न और जो नग आप पहनते इतने इतने से नहीं, इतने बड़े बड़े रत्नों की वर्षा। क्या पुण्य प्रकृति होगी, क्या पुरुषार्थ किया होगा। मैं पुनः पुनः यही बात आपको समझाना चाहता हूं। ये कार्य तो तुम्हें दिख रहे हैं, ये पुण्य कार्य तुम्हें बने भगवान दिख रहे हैं। वे समोषण की रचना दिखेगी, कल्याणक मनाने आने वाले देव, रत्नों की वर्षा, वाद्य, ये सब कुछ दिख रहा है कार्य रूप में। पर ज्ञानियों ये विचार करो, ये विचार करो, पिछली पर्याय में कितना पुरुषार्थ, कितनी तपस्या, कितने कितने उत्कृष्ट कारणों को और भावों को उन जीवों ने संजोया होगा, तब जाके ऐसी उत्कृष्ट पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया। बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अगर अच्छा कार्य दिख रहा है तो पिछले जन्म के, पिछले दिनों के अच्छे कारण उसके लिए निमित्त भूत है, और बुरा कार्य दिख रहा है तो बुरे कारण ही उसके लिए कार्यकारी है। दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई इंसान, दूसरा कोई साधन है ही नहीं है जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में विष या बुराई घोल रहा है। ये सत्य मानो, ये सत्य मानो। हमने ही अच्छा बुरा किया था, उसका आज हमें कार्य फलीभूत होते हुए दिख रहा है। जिस नाभि पुत्र आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण का आप मना रहे हो, ये ध्यान रखना, माँ जन्म तभी संभव है जब जन्म का कारण गर्भ की रक्षा है। कितनी रक्षा की, आज कितनी मर्यादा और कितना 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 पुरुषार्थ अपनी धर्म की, गर्भ की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। मैं जान के दोनों शब्द कह रहा हूँ, गर्भ की भी और धर्म की भी। ना आज धर्म की मर्यादा बची, ना आज गर्भ की मर्यादा बची। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। जिनको वितराग प्रभु पता नहीं है, जिनके कुल में निर्ग्रंथ गुरु ने जन्म नहीं लिया, वे तो आंखों में पानी डालकर उन धर्मात्माओं के, तथाकथित धर्मात्माओं के उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम कहाँ बढ़ रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारा मंदिर, हमारे आयतन होने पर भी हमें उसकी कीमत नहीं है। पक्का सत्यता यही आज देश भर में दिख रही है। हम अगर जागरूक नहीं होंगे, हम अगर पुनः एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो ध्यान रखना, जितने चुटकी भर बचे हैं ना, तो चुटकी तो यूं करके समाप्त होती है कि यूं बज के समाप्त होती है। मत बटो, बढ़ सको तो बढ़ो, पर बटो मत। जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर के रूप में दिया है, ज्ञानियों, और मैं विशेष करके बानपुर के उन युवाओं से और माताओं से कहना चाहता हूँ कि माताओं, युवाओं, मित्रों, छोड़ दो जो बीत चुका। ये बुंदेलखंड की ऐसी अद्भुत धरोहर है, जो शांतिनाथ भगवान है। आप कई स्थानों पर जाकर देखना, कई स्थानों पर शांति कुंतु अरनाथ भगवान के मंदिर उन सेठ ने बनाए हैं, देखा होगा। पर ऐसी सैलू भाई अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमा पूरे बुंदेलखंड, क्या पूरे देश में नहीं है। पर जितना अतिशय भगवान का है, भगवान के भक्तों, निर्णय करो, अपना हर कार्य छोड़कर आप जिनेंद्र भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। विश्वास मानना, संसार के, परिवार के, घर के जितने भी दुख कष्ट है वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात है। आपके तो एक नहीं, दो दो तीन तीन मंदिर, और तीनों मंदिरों में इतनी सारी वेदियां है। मैं तो यही भावना भाता हूँ। पिछली बार भी मैंने समझाया था, पर क्या करे, समय आज गोल्डी किसी को है नहीं है, गोल्ड बेचना है, दुकानदारी चलनी है। ये ध्यान रखना, बिना पुण्य के कुछ नहीं होगा, बिना पुण्य के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग कब तक इन क्षेत्रों की और वेदियों की सेवा व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, और कई बार मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ, पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ। बानपुर की नवीन भाई, तीनों मंदिरों की कोई ऐसी वेदी नहीं हो, तुम लकी सर्व सेवा साधु समिति पुनः एक बार थोड़े से जागरूक हो। और मंदिर की मेरी तो भावना ऐसी है, कोई 50-200 नहीं, कितने 3-4 वहाँ, 2-3 वहाँ, और इधर की वेदियाँ कुल मिला के 10-15 भी वेदियाँ नहीं होंगी। अभी लखनऊ चतुर्मास के पहले जब शिखर जी से लौट रहे थे, तब बिहार में एक आरा नगर मिला। वे आरा के 2 पुण्यात्मा जीव यहाँ बैठे हैं। उनके घर कितने हैं अजय भाई? 100 होंगे, 70 या 100 घर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। पर माताओं 45 नहीं, 52 जिन मंदिर है। और इतने से जिन बिंब नहीं, इतने से नहीं, 4-4, 6-6 फीट के जिन बिंब विराजमान है। 52 जिन मंदिर। सोचना, फिर भी वहाँ व्यवस्था हो रही है। आपके यहाँ तो 15 भी वेदियाँ नहीं हैं। पर समस्या ये है कि कौन, क्या, कैसा, किसका, इसका हो गया काम। मत बटो, मत बटो, मत बटो। और ये पक्का है कि जब हम परमात्मा जिन मंदिर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से उनकी सेवा के लिए तन मन और धन से लग जाएंगे, पक्का मानना, बानपुर का जो इतिहास स्वर्ण अक्षरों से पहले लिखा जाता था, वही पुनः एक बार स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पर युवाओं को जागने की आवश्यकता है। गोल्डी मात्र जय जय गुरुदेव कहने से काम नहीं होगा। ये तो मैं 6वीं-7वीं बार आया हूँ, आए कि गला फाड़ कर चिल्लाते हैं प्रशांत जी जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और जैसे ही सीमा के बाहर गए गुरुदेव, गए गुरुदेव, चलो अच्छा हुआ, अब हम शांति, आप जो चाहे कर ले। नहीं, ऐसा काम नहीं बनेगा। हाँ, नहीं तो सामने आए सुगह जय जय गुरुदेव, आप ही जय हो, आप ही हो। और जैसी पीठ फिर गई, अब का के महाराज उनका तो काम ही है। नहीं, जैसा गुरु आज्ञा इस बुंदेलखंड की प्राण है। मैं मात्र बानपुर की नहीं कह रहा हूँ, मात्र बानपुर की नहीं कह रहा हूँ श्रवण भाई, पूरे बुंदेलखंड का अगर कोई प्राण है तो गुरु आज्ञा और गुरु सेवा है। यही बानपुर में आज तक होता है, बुंदेलखंड में होता है, और आने वाले समय में भी होता रहे। यही हमारी भावना है। हम तो भावना ही रख सकते, फिर तो आपका निर्णय, आपका समाज, आपके मंदिर, आपके युवा और आपकी माताएं हैं। पर मेरी तो भावना यही है कि हर माँ, हर युवा अगर सोच ले कि इस बानपुर के मंदिरों की वेदी सूनी नहीं रहे, तो पक्का मानना तुम्हारा घर भी, परिवार और दुकान भी सूना नहीं रहेगा। दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रभावना, और वह उन्नति करेंगे। ऐसे चमत्कारी शांतिनाथ भगवान, और शांतिनाथ नहीं, नेमिनाथ पारसनाथ भी कोई कम चमत्कारी नहीं है। पर चमत्कार आपने देखा कहाँ है? हम बाहर के ही चमत्कारों में एक दूसरों को चमकाने में वीरेंद्र जी लोग लगे हैं, वो भीतर के परमात्मा के और गुरु के चमत्कारों को कब समझेंगे? अपने आत्मा को चमका कर परमात्मा बनाने का प्रयास करो। एक दूसरे को चमकाने से नहीं चमकाते ना, एक दूसरे को चमकाने से काम नहीं होगा। अपने आप को विषय कसायों से दूर करते हुए चमकाने का प्रयास करना। वो भी तो कभी मिथ्या दृष्टि होंगे, उन्होंने भी तो कभी लड़ाई की होगी, उनके भी भीतर कसाय, राग, द्वेष सब कुछ तो होगा। जो भगवान बने क्या आसमान से टपके? नहीं,
उन्होंने भी कई भवों से पुरुषार्थ किया, कई भवों से पुरुषार्थ किया, मिथ्या दृष्टि पर्याय और मिथ्या दृष्टि नहीं, उस नरक निगोद की भी पर्यायों को उन तीर्थंकरों ने प्राप्त कर लिया। पर उनमें से भी संभलते 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 वो इस कदर संभल गए, इस कदर इंसान बन गए कि वो आज भगवान बनकर पूज रहे हैं। वे भगवान बनकर पूज रहे हैं। थोड़ा सा विचार करो, उस चक्रवर्ती वज्रनाभि की पर्याय में निर्ग्रंथ मुनिराज बनकर जो माँ 16 कारण भावनाओं का पुरुषार्थ किया था, उस 16 कारण भावनाओं का ही प्रतिफल है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, जो नाभि पुत्र आदिनाथ की पर्याय में उदय में आया। अभी आया नहीं है, आने वाला, अभी आने वाला है। ये तो अभी तो ट्रेलर, और ट्रेलर भी नहीं, आजकल और चलता है ना छोटा सा टीजर, अब जो भी कहो कुछ सेकंड का, अभी तो ये मात्र टीजर है, अभी तो फिल्म, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। कैसा वह पुण्य का नियोग और कैसा पुण्य का नियोग होगा। इतने रत्नों की वर्षा, इतने वाद्य, इतनी सेना, इतने लोग अनुमोदना करने के लिए पहुंचे हैं। आप लोग तो आए होंगे नहीं ना दोपहर में? आप लोग तो दोपहर में बहुत सारे लोग तो आएंगे नहीं। क्यों माता? धूप पड़ेगी, फिर भगवान का जन्माभिषेक होना है, और भी चतुर्मास की समाप्ति के कार्य भी यहाँ होने हैं। सोच लो, विचार कर लो, पुनः पुनः ये भगवान के अभिषेक जैसे, क्योंकि प्रतिमा अभिषेक तो कभी भी मंदिर में हो सकता है, पर जो आगम में 4 अभिषेकों में पहला अभिषेक जन्माभिषेक कहा है, वह मात्र और मात्र पंचकल्याणकों में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। इसलिए सोच लो, विचार कर लो। बानपुर के जितने श्रावक हैं, नवीन दुकान थोड़ी सी नहीं, तुम्हारी तो है, और अभी वे तो अब क्या करे, लोगों की 2-2 4-4 दुकानें खुल जाती है, फिर दुकान में पैसे कमाने से फिर शनि फुर्सत कहाँ मिलती है। जब स्वर्गों का इंद्र अपना आसन, अपना कार्य छोड़कर पहुंचता है, हाथ खड़े तो करना, कौन कौन नहीं आएगा। सोच लेना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आप संकल्प कर रहे हो, मेरी तो इतनी ही भावना है कि जैसा आनंद भाई वह सौधर्म आनंद नृत्य, तांडव नृत्य भगवान के जन्म के निमित्त से अभिषेक के उपरांत करता है, पुनः एक बार बानपुर का वही समा, वही माहौल बन जाए जो कभी 2011 और 2020-21 में बना था। पुनः नगरवासी सोच में पड़ जाए कि अरे 3 दिन पहले तो कुछ और था, और रातों रात माहौल कैसे बदल गया। ये भगवान का चमत्कार दिखाना भक्तों के हाथ में है। जितने समाजगण हैं, माताओं आप लोग हाँ बोलो, हाँ कह रही है माँ। कैसा हाँ? ऐसा सोच लो, विचार कर लो। आप लोगों का तो कितना पुण्य का उदय है कि इस वर्ष आपको आरिका माँ का चतुर्मास करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष से वह चतुर्मास की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। ये पक्का मानना, साधु संतों का, पिछी कमंडलधारियों का चतुर्मास मिलना, ये बहुत पुण्य का उदय होता है। और इतना ही पुण्य का उदय नहीं, ये जो नायक बैठे महेंद्र जी, पता नहीं, मैं तो आते समय महाराज से भी चर्चा करते हुए कह रहा था, पता नहीं इनका कौन सा, कैसा और कितने भवों का पुण्य का उदय है कि तुम्हारे इस कार्यकाल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पंचकल्याण और 2 चतुर्मास यहाँ संपन्न हुए। इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या हो सकता है? ये पक्का मानना, पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में जो आपने पुण्य एकत्रित किया था, ये पुण्य ही आज उदय हो रहा है, फलीभूत हो रहा है, और उसका ही साक्षात प्रतिफल है कि मात्र बानपुर के ही नहीं, आसपास की इतनी क्षेत्रीय समाज यहाँ आपके पुण्य की सराहना और अनुमोदना करने के लिए पहुँची है। ये आप सभी का पुण्य का, और सभी का ऐसे
ऐसे कहा जाता है, देश में कुछ अच्छा कार्य होता है तो देश का मुखिया जो राजा होता है उसके पुण्य के उदय से और उनका पुण्य कुछ अंशों में उसको लगता है, और शायद ऐसा ही कुछ तीव्र पुण्य का उदय इन सबका और आपका भी है, जिसके कारण से ये पुनः पुनः लोग तो एक पंचकल्याणक और पंचकल्याणक क्या एक छोटा सा विधान करने के लिए तो 50 बार सोचना पड़ता है। वह इस भूमि का और इस समाज का और सभी का कितना तीव्र पुण्य का उदय है कि 5 पंचकल्याणक यहाँ पर आपने सानंद संपन्न करवाए। अभी मुकेश जी कह रहे थे 3 पंचकल्याणक सानिध्य में, 3 नहीं, मामा भूलना नहीं, तभी से मामा बने। 4 पंचकल्याणक, पहला पंचकल्याणक गुरु जी के सानिध्य में हुआ था और उसके बाद के उस 3 पंचकल्याणक में ये अद्भुत दृश्य और एक एक उत्कृष्ट भावना से जुड़ते हुए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ध्यान रखना माताओं, ध्यान रखना, जैसा कारण है वैसा कार्य है, ये पक्का मानना। नितिन पता नहीं पिछले जन्मों का अपने सबका हम सबका क्या कैसा कर्म का नियोग है। वे बनारस जाने वाली प्रतिमा यहाँ बानपुर में प्रतिष्ठित होकर जा रही है, इससे बड़ा सौभाग्य। वे कहाँ महाराष्ट्र के भैया जी जाना कहीं बिहार में और हो कहीं उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और वे राजधानी में भी जाने वाले हैं। पता नहीं ये बानपुर की धरा का और यहाँ के शांतिनाथ भगवान का कैसा कैसा चमत्कार है कि होना कहीं और था और हो कहीं और गया। ये क्या महन जी तुम्हारा पुण्य नहीं है? ये तुम्हारे वह मुखिया के पुण्य से ही तो, घर के माँ मुखिया के पुण्य से घर परिवार जैसा होता है, ऐसा ही ये पुरुषार्थ किसी भव्य पुण्यात्मा के ही निमित्त से होता है। वे भव्य पुण्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त नहीं करते तो क्या आज हम उन आदिनाथ भगवान का कल्याणक मनाते? नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ किया और उसके पुरुषार्थ की अनुमोदना हम यहाँ पर कर रहे हैं। सोचे समझे विचार करें कि आज अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, आज हम अपनी भावों को संजो के रख लेंगे तो पक्का मानना भविष्य भी तुम्हारा नियम से उज्जवल होगा। मैं पुनः यही बात कहना चाहता हूँ। जितने अंतरंग में घर परिवार में जितने भी विकल्प है वे सभी परमात्मा और गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पर वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण जीवन में ले आओ। और माताओं, मैं तो हर स्थान में एक ही बात कहता हूँ, कोई बोली ले पाओ ना ले पाओ, कोई धन दे पाओ ना दे पाओ, पर जीवन में मनुष्य बने हो, जैन कुल प्राप्त किया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, कानपुर ज्ञानी। ये ध्यान रखना, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर इस पंचम काल से, इस मनुष्य पर्याय से जाने से पहले बस छोटा सा काम, छोटी सी बात मेरी मान लेना। नहीं मानोगे? बोलो ना। कपूर चंद जी नहीं मानेंगे, बबलू भैया नहीं मानेंगे। छोटी सी बात मान लेना। आपका धन नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र और मात्र इस पंचम काल से मनुष्य पर्याय से जाने से पहले माँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाना। काम तुम्हारा यही से बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत तुम ज्ञानी बनो और बहुत पढ़ो। ज़्यादा पढ़ना लिखना भी खतरनाक होता है। ज़्यादा मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो। जो आचार्यों ने सम्यक दर्शन की पहली भूमिका कही है, पहला सम्यक दर्शन कहा है, पहला धर्म ध्यान कहा है, वह आज्ञा सम्यक है और आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की आज्ञा सिरोधार्य मानकर गुरु ने कहा है, हमें स्वीकार है। नहीं मानोगे? गुरु ने कहा है हमें स्वीकार है। इतनी बात भी जीवन में उतर जाएगी। पक्का मानना, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। पर
पर गुरु की ही आज्ञा में, जिनवाणी की ही बातों पर किंतु परंतु करने में हम उलझ जाएंगे तो कभी जीवन, घर, परिवार, समाज, देश खुशहाली तक पहुंच ही नहीं सकता। मात्र गुरु के प्रति और बिना श्रद्धा के किया गया काल भी फलीभूत होता है। ध्यान रखना, पुराण ग्रंथों को खोल लेना, सैलू भाई आदि पुराण को खोलना। जब कभी ये आदिनाथ भगवान मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक की बात नहीं कर रहा हूं, मिथ्यात के साथ रहते हुए भी मात्र जंगल में गुरु के प्रति समर्पण भाव से उन्होंने आहार दिया था। पढ़ लेना पुराने 10 भव को आदिनाथ भगवान के। जब माँ वह वज्रजंघ श्रीमती की पर्याय में, याद है ना, वज्रजंघ श्रीमती की पर्याय में आहार दिए थे जंगल में, तभी अभी पूर्ण रूप से सम्यक प्राप्त नहीं हुआ था। मात्र कुछ अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। वह निर्ग्रंथ मुद्रा, दिगंबर मुद्रा को देखकर जंगल में उन्होंने पड़घान करके आहार दिया था। वो बीज इस कदर फलीभूत हुआ। अभी नितिन सम्यक दर्शन नहीं था, पर मात्र गुरु की समीपता, गुरु की आज्ञा उस पर्याय में उन्होंने मान ली। गुरु को आहार दान देने का पुरुषार्थ इस कदर फलीभूत हुआ। वह आहार दान के पुण्य से भोग भूमि में पहुंचे। आहार दान के पुण्य से भोग भूमि पहुंचे। और जिन मुनिराजों ने आहार ग्रहण किया था, वे मुनिराज उनके सम्यक उत्पत्ति के लिए कारण उस भोग भूमि में जाकर बने। वहां उन्होंने निमित्त उपस्थित कर लिया, उन्होंने उनका स्थितिकरण कर लिया। और मात्र गुरु आज्ञा और गुरु उपदेश मानते हुए उन दोनों जीवों ने उस भोग भूमि की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए अपने भगवान बनने की यात्रा को प्रारंभ कर लिया। क्या उस शेर के बारे में नहीं जानते? शेर के बारे में, सिंह के बारे में नहीं जानते, जिनका चिन्ह ही सिंह है? क्या महावीर भगवान की पूर्व पर्याय के बारे में नहीं जानते? तिर्यंच ने तो गुरु आज्ञा प्रमाण मानकर सम्यक प्राप्त करके वह तिर्यंच श्रावक हो गया। आप कौन हो? आप क्या उस जानवर से भी गए बीते? नहीं है। हम तो सबसे बड़े जानवर हैं। मतलब नहीं है नितिन, हो कि नहीं जानवर? शादी हो गई ना? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ, शादी हो गई ना? तो शादी होने के बाद, शादी होने के पहले आजकल तो चलता है ना, जान है, हमारी जान है, पर जान है ना, होती है सबकी जान, किसमें है पता नहीं, पर कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, हमें तो नहीं पता, पर ऐसे सुना है कि ये तो हमारी जान है। भले अपनी जान पे आए तो जान चली जाए, हमारी बच जाए, पर फिर भी क्या कहते, हमारी जान है। और शादी भी हो गई, शादी होती है तो वधू और क्या कहते, वधुओं के साथ क्या कहते, बोलो ना, आप लोगों की हो गई, आप बोलो, वर कहते हैं ना। पहले जान थे, अब जोड़ो दोनों को, क्या हो गए? मैंने नहीं बोला, आप ही लोग जोड़ के बोल रहे हो। मैंने तो जान और वर अलग कहा था। आप क्या बन गए सोच लेना, अभी इंसान हो, इंसान बन जाओ। जानवर बनना आसान है, इंसान बनना कठिन है। इन कारणों को समझो। उस भोग भूमि में निर्ग्रंथ मुनिराजों को जाना पड़ा। क्या भवितव्यता होगी उन दोनों जीवों की, उनको स्थितिकरण करने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए, उनको आज्ञा देने के लिए वे निर्ग्रंथ मुनिराज भोग भूमि में पहुंचते हैं और उनका स्थितिकरण करते हुए ने सम्यक उत्पत्ति के लिए निमित्त बनते हैं। वहां सम्यक प्राप्त किया, उसकी पिछली पर्याय में जैसे भाव जैसे परिणाम कुछ भी हो, पर निर्ग्रंथों को दान दिया था, उस दान देने का सौभाग्य इस कदर फलीभूत हुआ। वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में 16 कारण भावना के साथ, दिगंबर भेष के साथ उन्होंने उस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर लिया। और समाधि का फल साक्षात वे आज
इस जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाले अंतिम जन्म को प्राप्त कर चुके। हाँ, जन्म भी ऐसा, जन्म भी ऐसा, जन्म भी ऐसा जो अब पुनः कोई जन्म देने वाला नहीं है। बाकी जितने भी जन्म हैं, बाकी जितने भी संसारी जीवों के जन्म हैं, वे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों में ही उलझाने वाले हैं। पर ये ऐसा 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 अंतिम जन्म प्राप्त कर लिया कि पुनः इस संसार में जन्म लेने का काम ही नहीं बचा, काम ही नहीं बचा। हम भी यही भावना भाई कि भगवान आपका तो जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं, हमारा कल्याणक मने ना मने, कल्याणक मने ना मने, हमारा भी कल्याण हो जाए। आपके कल्याणक मनाते मनाते ही हमारा कल्याण हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। सौधर्म एक भगवान के कल्याणक मनाता है तो वो अनीचा भक्ति से सची 40 नील सचिया और एक सौधर्म मोक्ष जाता है। क्या हम उस मोक्ष का बीज भी नहीं बो सकते? क्या हम अपने भीतर की विषय कसाय राग द्वेष इन सबको निकालते हुए मिली हुई जैन कुल की मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था का सदुपयोग करते हुए क्या सम्यक दर्शन भी ग्रहण नहीं कर सकते? मैं पुनः कह दूं, माँ कुछ मत करो, मात्र आज्ञा सम्यक प्राप्त करो, मात्र आज्ञा सम्यक। ये आज्ञा है जिनवाणी की, ये आज्ञा है गुरु की, ये भगवान की वाणी में ऐसा खिरा है, ये पक्का मान लेना। क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु कभी किसी का हित नहीं चाहते, कभी किसी का हित नहीं चाहते। जो उनके ही समाज के जीव है। माँ अपने परिवार के बारे में कौन सी माँ हित चाहेगी? बोलो ना, सच्ची माँ नहीं चाहेगी, सच्ची माँ नहीं चाहेगी। आज की श्यालनी, आज की सर्पणी भले ही गर्भ के टुकड़े करके वह एबॉर्शन करके फेंक दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची माँ की बात कर रहा हूँ, सच्ची माँ की बात कर रहा हूँ। कितने कष्ट, कितने संकट, कितने दुख के दिन भी क्यों ना आ जाए, पर सच्ची माँ कभी अपनी संतान पर, बोलो ना माँ, सच्ची माँ कभी अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहती। आज के संतानों से पूछो माता पिताओं, वे भले ही पढ़ाई के नाम से बड़े गए सो चले गए, पर फिर भी माँ बाप ने खुशी खुशी भेजा ना, फिर भी खुशी खुशी भेजा। जैसे माँ बाप अपने संतान का ध्यान रखते हैं, सब संतान का ध्यान रखती है, कैसी संतान क्यों ना हो, पर माँ सबका ध्यान रखती है। माता पिता तो फिर भी कर्म के उदय से कभी न कभी एकाध बार राग द्वेष को प्राप्त करने वाले फिर भी हो सकते हैं। स्वार्थ की भावना, कुछ भावना इच्छा लेकर कार्य कर सकते हैं, पर निर्ग्रंथ गुरु मात्र और मात्र हमारी समाज, हमारा धर्मात्मा जीव एक योग्य श्रावक पर्याय को प्राप्त करते हुए सुख शांति का जीवन जिए, यही भावना लेकर जीता है। इसलिए आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। समय हो गया है। रूखे सूखे आज सोचो माताओं, घर में जब कोई उत्सव होता है, एकाध कोई बालक का जन्म होता है, तो कितनी बधाई, कितनी खुशियाँ नहीं होती ना? माँ बोलो ना, माताओं से बात कर रहा हूँ, पर उनकी आपस की चर्चाएं तो ख़त्म हो तब तो महाराज आपकी बात सुन ले। क्या करे, जब बोलने का मौका देते हैं तब बोलते नहीं हैं, और जब सुनने का मौका होता है तब सुनते नहीं हैं। माँ बोलो ना, घर में कोई मोड़ा मोड़ी को जन्म हो तो काका नहीं करत, कितने खुशियाँ बनात, कितने लड्डू बांटत। फिर यहाँ तो साक्षात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, ऐसी खुशियाँ, ऐसी बधाई होनी चाहिए। और हमारी तो भावना यही है कि पुनः एक बार बानपुर नगर वासियों को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पुनः एक बार तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ, कहाँ है वे नाभिराय बैठे क्या? नाभिराय इतना तो शायद भगवान की कृपा से मिला ही होगा
कि ये जो बनिया बैठे ना बन के, उनके तो मुंह कई बार मीठे हो चुके हैं। जो आज तक नहीं जानते हैं कि मीठे का स्वाद क्या होता है, प्रयास करो उनका मुख भी मीठा हो जाए, उनका परिवार भी मीठा हो जाए, और जितने जितने नगर में होंगे उन सबका मुख मीठा हो जाए। क्योंकि आपके घर में कैसा पुण्य का उदय बताओ। गुड़ा वाले भी है, और यहाँ भी ऊपर भी गुड़ा वाले है, नीचे भी गुड़ा वाले है, वहाँ भी पंचकल्याणक और यहाँ भी पंचकल्याणक है। एक समाप्त नहीं होगा। लोग यही पूछ रहे थे भरत डॉक्टर, महाराज आप कैसे जाओगे, 29 को यहाँ और 30 को वहाँ। मैंने कहा यही बुंदेलखंड का और बुंदेलखंड के भक्तों का चमत्कार है कि यहाँ समाप्त नहीं होता, तब तक दूसरे का आगाज वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ये आप सभी का तीव्र पुण्य का उदय है। तो प्रयास ऐसा करो कि जितना जनमानस यहाँ पर पूरे बानपुर नगर में है, सबका मुंह मीठा हो। बबलू कोषाध्यक्ष भी हो, और खाद का भी अच्छा, ये कम से कम कुछ नहीं बन पाओ हैं? चक्रवर्ती बने मैंने सुना है। फिर सोच लो, विचार कर लो, कम से कम कुछ ना बने, एक एक मुट्ठी एक एक कटोरी शक्कर ही सबके घर तक पहुंच जाए तो सबका मुंह मीठा हो जाए। कितने क्विंटल लगेगी? कोई 200-500 क्विंटल तो लगनी नहीं है। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। कम से कम जिन्होंने कभी कभार मीठे का स्वाद लिया हो, उनको भी मीठे का स्वाद पता चल जाए। जब नारकी को माँ 1 मिनट 1 क्षण तीर्थंकर बालक के जन्म पर इतनी खुशियाँ साता का अनुभवन होता है, फिर हमारे बानपुर अयोध्या नगर में अगर आबाल वृद्धों को, सभी को अगर कुछ आनंद उत्साह मनाने का मौका मीठा खाकर इंदु नहीं मिले तो क्या मतलब है। इसलिए सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। वह मीठे परिणामों के साथ मुख मीठा करते हुए मात्र नीरज जी मुख ही नहीं, हमारे परिणाम भी अगर मीठे हो जाए तो कुछ काम बनेगा। नहीं तो मुंह मीठा तो दुनिया को दिखाने के लिए कई बार कर लिया है। मात्र मुंह नहीं, हमारे परिणाम, हमारा हृदय, हमारा मन भी मीठा हो। और मीठा बोलने से, मीठा खाने से अगर मीठा हो रहा है तो हम मीठा बोले, मीठा खाए, उसमें परेशानी क्या है? समय हो गया है, समय हो गया है। समय को हमें समय पर समझना है। इसलिए दोपहर में नहीं आओगे ना? जितने की दोपहर में दुकान खुली होगी ना, फ़ोटो खींच के आ जाना। फिर मैं बताता हूँ, फ़ोटो खींच के ले आना, फिर दिखाता हूँ कि इतनी कमी पड़ी है इन लोगों को। बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, कानपुर से, आरा से। उनसे कह देंगे कि 4 दिन की बची हुई व्यवस्था या 1 आध दिन की युवराज तुम्हारी कर देंगे। सोच लेना, विचार कर लेना। भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, अद्भुत आनंद उत्साह के साथ हम उसे मनाएंगे और जन्माभिषेक के साथ भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, ये भगवान का अभिषेक नहीं है, ये जन्माभिषेक है। भगवान का अभिषेक तो कहीं भी होगा, कैसे ही होगा, पर ये भी मुकेश पंडित जी ध्यान रखना, कोई भी कितनी भावुकता से आ जाए, शर्ट पैंट में कोई अभिषेक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भले ही भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, पर फिर भी वो जो अभिषेक होगा वह धोती दुपट्टा से ही होगा। क्योंकि मर्यादा ही जैन कुल की शान और आन है। इसलिए जहाँ जैसी मर्यादा है, उस मर्यादा का ही पालन करते हुए, उस परंपरा का ही निर्वाह करते हुए ही हमें पुरुषार्थ करना है। समय पर, समय की बात के लिए दोपहर में नहीं आओगे ना? पिछी का परिवर्तन भी है। कुछ एक विशेष पुण्यात्माओं को वह माताजी की और त्यागी व्रतियों की वो पिछी भी प्राप्त होगी। जिन्होंने सेवा की उसका फल भी उन्हें प्राप्त होगा। समय पर, समय के लिए कितने? 4 बजे। हाँ, नहीं तो कल भी मैंने देखा, बाकी कार्यक्रम में कोई आए ना आए, पर सुबह शाम के 20 रुपए के कूपन खरीदने तो, हाँ हमने बता दिया, अभी सब समझदार है। 20 रुपए के कूपन के चक्कर में नहीं, हम ऐसे कूपन काट ले जिससे हमारा भोजन नहीं,
सिद्धालय में वास हो, ऐसा सम्यक का कूपन काट ले तो वह काम बन जाएगा। उसके लिए तो 20 रुपये भी नहीं पड़ेंगे, वो तो फ्री में मिल रहा है, बट रहा है, सो बटोर लो। गुरु आज्ञा और प्रभु आज्ञा से जीने का प्रयास करो। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।